एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि आप जिस जंग की तैयारी कर रहे हो उस जंग में बीमार होना, उस जंग में रेस्ट लेना, उस जंग में समय को बर्बाद करना बिल्कुल ही माफ़ी के लायक नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आप सभी के प्रिपरेशन की। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आप सभी के लिए बिल्कुल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो जेपीएससी के तरफ से जारी की गई है। फाइनली इतने महीनों बाद यहाँ पर जेपीएससी ने कोई नोटिफिकेशन तो डाला। ठीक है, बहुत बड़ी बात है और बहुत अजीब सा यहाँ पर जो है माहौल है वो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। और क्या है इन्फॉर्मेशन, जेपीएससी द्वारा क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है जेपीएससी द्वारा वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है मैं बात करूँ अगर जेपीएससी मेंस एग्जाम के रिजल्ट को लेकर या बाकी जो एग्जाम हो चुके हैं जिनके रिजल्ट होने हैं, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, उन सारी चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल नहीं होंगी। अप्रैल महीने तक का आपको वेट करना होगा, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जो सर है वो छुट्टी पर है और 3 अप्रैल के बाद ही वो जो है जेपीएससी अध्यक्ष पद पर कार्यरत होंगे। तो इस बीच जो है कोई भी यहाँ पर जेपीएससी मेंस के रिजल्ट को लेकर इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। और ऐसा हो सकता था कि अध्यक्ष की जो है सलाह पर रिजल्ट जारी किया जा सकता था, बट यहाँ पर वैसा देखने को कुछ भी नहीं मिला है। अभ्यर्थियों ने अध्यक्ष सर से बात की है, उनसे सारी चीज़ें बताई है। सर ने खुद कहा कि वो अभी छुट्टी पर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने किसी तरह का कोई ऐसा संकेत नहीं दिया जैसे जिससे कि ये लगे कि जो 11 to 13 जेपीएससी मेंस एग्जाम हुए हैं जिसके रिजल्ट जारी होने बस बाकी है, तो उसको देखकर ये नहीं लगा उनसे बात करने या वार्ता करने से ये नहीं समझ में आया कि जो रिजल्ट है वो जारी होगा। ठीक है, तो उन्होंने किसी तरह का कोई भी संकेत नहीं दिया रिजल्ट जारी होने से संबंधित। चलिए, तो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस पर हम डायरेक्ट चलते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जेपीएससी ने अब जो है नोटिफिकेशन जारी करना स्टार्ट कर दिया है कल से। तो इसका मतलब यहाँ पर भी अब आप सभी को अप टू डेट रहना होगा। और इस चैनल पे मैं जेपीएससी एंड जेएसएससी द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वो सारी चीज़ें क्लियर आउट करती हूँ। साथ ही और भी सारी वैकेंसी जो झारखंड गवर्नमेंट द्वारा निकाली जाती है और बिहार गवर्नमेंट भी कुछ ऐसी वैकेंसी निकालती है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी ताकि अप्लाई कर सको। तो उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर आए तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर। ये रहा वो नोटिस जो कल जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है, कल यानी कि 18 मार्च को। और इस नोटिस में क्या है इंपॉर्टेंट वो सारी चीजें मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी। साथ ही इस नोटिस को मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी, तो वहां से भी जाकर आप चेक कर सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्ट जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है नोटिस में जाकर चेक कर सकते हैं। ये जो नोटिस है ये पीडीएफ फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगी, वहां से भी आप जाकर इसे चेक कर सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं ये नोटिस किस विषय में है। तो ये जो नोटिस है ये झारखंड राज्य की स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत चिकित्सा पदाधिकारी के पदों पर बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो परीक्षा है ये आपका स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण विभाग की तरफ से जो है चिकित्सा पदाधिकारी के कुल 26 पदों पर बैकलॉग नियुक्ति परीक्षा, ठीक है, जो 2023 की वैकेंसी आई थी। विज्ञापन यहाँ पर आप देख सकते हो, विज्ञापन संख्या 20/2023 हेतु अवबंधित रूप से स्वीकृत अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम आयोग कार्यालय में दिनांक 24/3/2025 को पूर्वातः 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आयोजित किया गया। तो यहाँ पर जो है इस जो नियुक्ति जो 2023 की है, यानी कि विज्ञापन संख्या 2023 की है 26 पदों के लिए, उसके लिए यहाँ पर जो है अभिलेख सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनको बुलाया गया है। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट रखी गई है वो 24 मार्च रखी गई है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को पता चल सके कि जेपीएससी ने फाइनली जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस जारी करना स्टार्ट कर दिया है। तो वे जो है अवेयर है और जो इससे संबंधित रखते हैं, इस नियुक्ति से संबंधित रखते हैं, तो उनको भी ये सारी चीज़ें पता चल सके। तो यहाँ पर देख सकते हो 24 तारीख को है सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। आयोग द्वारा अस्वीकृत अभ्यर्थियों की सूची कारण सहित आयोग के वेबसाइट पर यहाँ पर दे दी गई है। कहने का मतलब है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया है, उनका कारण किस कारण से नहीं बुलाया गया है वो सारी चीजें जो है उसका वर्णन इन्होंने जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दी है, उस लिंक पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, थर्ड यहाँ पर देख सकते बताया जा रहा है कि यह प्रेषित विज्ञापित आयोग की वेबसाइट यानी कि www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। जी हाँ, ये जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में ये नोटिस जारी की गई है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें ले जानी है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर आउट की है। तो यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि यहाँ अवबंधित में स्वीकृत अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम आयोग कार्यालय में दिनांक 24/3/2025 को पूरा 10 बजे से 5 बजे तक आयोजित की गई है।
ठीक है, यहाँ पर जो रूल्स है, अनुदेश है, वो बताया जा रहा है। सेकंड में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी बुलावा पत्र, ठीक है, बुलावा पत्र में अंकित निर्धारित तिथि को अभिलेख सत्यापन हेतु पूर्वतः 10 बजे तक आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो जो बुलावा पत्र है उसको लेकर, ठीक है, उसको लेकर उनको जो है 10 बजे पहुंच जाना है। अब थर्ड यहाँ पर बात करेंगे तो अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र यानी कि कॉल लेटर डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध सूची के अनुसार दिनांक 20/3/2024 से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर अभिलेख सत्यापन हेतु बुलावा पत्र ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर किसी तरह का जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीवी के लिए बुलाया गया है, उनको यहाँ पर जो है कॉल लेटर किसी भी पोस्ट के माध्यम से नहीं आएगा, डाक के माध्यम से नहीं आएगा, बल्कि जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में 20 तारीख से, ठीक है, 20 तारीख से जो है एक लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी। उस लिंक में आप जो है अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको, और आप अपना जो डाउनलोड है ई कॉल लेटर वो कर सकते हैं। आगे यहाँ देख सकते हैं बुलावा पत्र यानी कि ई कॉल लेटर डाउनलोड करने में कोई असुविधा होने पर आयोग के हेल्पलाइन नंबर, यानी कि जो हेल्पलाइन नंबर दी गई है, अगर आपका जो कॉल लेटर है डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप जो है हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो है संपर्क कर सकते हैं, उनसे जो है हेल्प ले सकते हैं इस नंबर पर। यहाँ जो नंबर दिखाई जा रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक नंबर यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किया है। फोर्थ में देख सकते हैं अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दौरान निम्न प्रमाण पत्रों के मूल प्रति एवं स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति 2 प्रतियों के प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको ओरिजिनल भी ले जाना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी, साथ ही उसी का 2 जो है फोटोकॉपी या जेरॉक्स कॉपी आपको ले लेनी है। यहाँ पर फर्स्ट जो मांगा गया है उसमें से पहला है जन्म तिथि के लिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ को प्रमाणित करने के लिए जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र है, मैट्रिक का जो डॉक्यूमेंट है वो ले जाना है। सेकंड देख सकते हैं भारतीय चिकित्सा परिषद तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, यानी कि आपका जो है प्रमाण पत्र और साथ ही जो आपका जो जिसमें अंक पत्र होता है वो, साथ ही उस सारी चीज़ों को लेकर जाना है, उसका ओरिजिनल कॉपी भी और उसके 2 जेरॉक्स कॉपी भी आपको लेने हैं। थर्ड यहाँ पर चिकित्सक के रूप में निबंध संख्या प्रमाण पत्र, ठीक है, मान्यता प्राप्त। नेक्स्ट यहाँ पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में कम से कम 1 वर्ष की इंटर्नशिप प्रमाण पत्र, फिर जाति प्रमाण पत्र, नेक्स्ट स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, और नेक्स्ट यहाँ पर मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र, और फिर आप नेक्स्ट देखेंगे तो अनापत्ति प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ, यानी कि जो है यहाँ पर 2 कलरफुल फोटो यहाँ पर मांगी गई है पासपोर्ट साइज की। और यहाँ पर देख सकते हो पहचान पत्र में आपका या तो आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दरमियान लगने वाली हैं। आगे देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति यानी कि ST SC और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यहाँ पर पिछड़ा वर्ग 2 EWS कोटि के आरक्षण का लाभ हेतु विज्ञापन की कंडिका 9 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगर आप ST SC कोटा जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनका हो चुका है, तो उनको वो सारे प्रमाण पत्र देने होंगे। आगे यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर अभिलेख सत्यापन यानी कि डीवी हेतु कार्यक्रम जो आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, उनके आलोक में अभ्यर्थिता पूर्णतः अवबंधित है। अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्रों अभिलेखों के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी निर्धारित की जाएगी। तो यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी के आधार पर जो है आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है आपका जो है जॉब फिक्स हो सकता है। आगे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है अभिलेख सत्यापन घोषणा कार्यक्रम हेतु निर्धारित समय अनुसार अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। साक्षरता हेतु कार्यक्रम की सूचना बाद में दी जाएगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जो है जो सेलेक्ट होंगे आगे के प्रोसेस के लिए, उनको यहाँ पर जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसकी जो सूचना है वो बाद में दी जाएगी। आगे देख सकते हैं यह प्रेस विज्ञापित आयोग की वेबसाइट यानी कि जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में मौजूद है। तो ये नोटिस इन्होंने जारी की है, ये स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर इन्होंने अपडेट दिया है। आगे भी जेपीएससी द्वारा जितनी भी एग्जाम है उससे रिलेटेड अब जो है अपडेट आने को या देखने को मिलेगी और वो सारी चीज़ें मैं अपने इस चैनल पे आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप सभी को मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।